पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद हाशिम साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया वल आलिया, ख़तीब अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहिब क़िबला, गिरामी क़द्र आली जनाब हज़रत हाफिज़ व क़ारी मेराज हुसैन साहिब क़िबला, शायर इस्लाम मुहतरमुल मुक़ाम बरादरी गिरामी हाफिज़ व क़ारी अब्दुल क़ादिर साहिब क़िबला, मुहब्बे मुकर्रम आली जनाब मौलाना मुजाहिद हुसैन साहिब क़िबला, हाफिज़ व क़ारी महबूब आलम साहिब क़िबला, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मिल्लत के नौजवान, इस्लामी सिपाहियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम बनामे जश्न दस्तारबंदी, जिसमें हम और आप सब शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, अल्लाह के फजल व करम से रात के 11:37 तक आ पहुँचा है। आप हजरात की समातें बहुत अच्छी हैं, जलसा बहुत कामयाब चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको सबको यहाँ से जाने से पहले पहले जन्नती बना दे। ऐसा लग रहा है कि सबको जन्नत की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सबको जन्नत की ज़रूरत होती तो सब उछल कर के आमीन कह देते। ये रात के 11:30-12 बजे के बाद बच्चे उठक बैठक शुरू कर देते हैं। ये इनसे मेरी गुजारिश है बच्चों से कि उठ कर के जाएं, जिसे जाना हो तो वह अकेला जाए, बराबर में अपना कोई साथी बना करके ना जाए। इससे जलसा खराब होता है, शैतान बरगलाता है। एक अगर उठ करके जाता है तो बराबर वाले के शैतान खोंचुए लगाता है, देख वो तो चला गया, तू अभी तक बैठा है, वो चला गया, तू अभी तक बैठा है। इतना कामयाब जलसा चल रहा है आपका, यकीन जानिए दिल बाग बाग हो गया। मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहिब क़िबला की तकरीर दिल को छूने वाली तकरीर थी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, हम और आपको सबको उनकी तकरीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते और या रसूल अल्लाह
कीजे खुदा के वास्ते। आमीन। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन। आमीन। मुश्किलें हल कर शहे, वाह वाह। मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। आमीन। हाजरीन जलसा, बदूर व दराज से आए हुए मुसलमाना ने अहले सुन्नत, मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान अजीम फुरकान हमीद की 28वें पारी की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। इससे पहले कि इस आयत करीमा का तर्जुमा बयान किया जाए, मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी उल्लाद भी ये समझता हूँ कि एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। तकरीर सुनिए और ये सोच करके सुनिए कि हम मौलाना हाशिम साहब को दिखाने नहीं, जाकिर हमीरपुरी को दिखाने नहीं, मौलाना मुजाहिद को दिखाने नहीं आए यहाँ पर, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि उसने हम और आपको ये मौका इनायत फरमाया कि हम उसका, उसके महबूब का, उसके महबूब बंदों का जिक्र अज़कार कर रहे हैं। ये उसकी करम नवाजी है, उसका करोड़ा एहसान है। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया करो और कभी कभी इस बात का भी शुक्रिया अदा किया करो कि उसने हम और आपको शुक्रिया अदा करने का मौका इनायत फरमाया। वरना कितने लोग ऐसे हैं 100 साल की उम्र हो गई, 50 की हो गई, 80 की हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेशुमार निअमतों से नवाजा, लेकिन फिर भी उसका शुक्रिया अदा ना कर सके, मर गए, चले गए, इंतकाल हो गया, शुक्रिया ना अदा कर सके। रतुपुरा के गयूर मुसलमानों, बदूर दराज से आए हुए मुसलमाना ने अहले सुन्नत, मैं एकदम चौके छक्के तो नहीं लगा सकता, हाँ कोशिश करूंगा कि अपने गले की आवाज के साथ साथ अपने दिल की आवाज आपके दिल पर उतारूं। शर्त यह है कि आपकी समातें ठीक हो और दिल जमी के साथ आप तकरीर सुने, ताकि तकरीर सर से ना उतरे, दिल पर उतरती चली जाए। प्रोग्राम जश्न दस्तार बंदी के नाम से चल रहा है, कुछ कुरान पाक से नुस्खे में आपकी समातों के हवाले वो करूंगा इंशाअल्लाह कि अगर जरूरत आ जाए किसी हाफिज कुरान की, जरूरत आ जाए किसी कारी कुरान की, जरूरत आ जाए किसी मौलवी की, और सुए इत्तेफाक के ना हमें हाफिज कुरान हाथ आ सके, न कारी कुरान मिल सके, न मौलाना मिल सके, अब हम उस मसले को कैसे हल करें? इस तरह के कुछ नुस्खे में आपको कुरान पाक से दे करके जाऊंगा। बड़े बड़े हजरात से भी गुजारिश है, चल फिर करके तकरीर सुनेंगे तो नुकसान मेरा नहीं होगा, इन उलमा का नहीं होगा, नुकसान आपका अपना ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्यारे, किसी को माल पसंद है और किसी को इश्क़े बिलाल पसंद है, ना ही मैं ज्यादा जाने वालों की परवाह करता हूँ, जो चले जाते हैं नुकसान हमारा नहीं, अपना ही करके जाते हैं। हाँ दिल को थोड़ा सा अफसोस होता है, इसलिए कि जलसा करना कराना कोई खेल नहीं, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50-50 रुपया मिन्नत समाजत करके लोगों से, भाइयों बाहर के उलमाए किराम आ रहे हैं, कुछ ताआवुन दीजिए, तब ये जलसा होता है। इशारों इशारों में अपने ही हाथों हम और आप अपने जलसे को फिलॉप कर लेते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। जलसा फिलॉप ना होने पाए, जैसे अच्छी समाते हैं वैसे चलती रहना चाहिए। अब दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। मौलाना मेरा साहब कहाँ चले गए? अच्छा हजरत इधर है, मैं 2 शेर पढ़ दूं, इजाजत हो तो आप हजरात।
इजाजत है, आप हजरात की इजाजत है? बिल्कुल इजाजत सुनेंगे? है। इंशाअल्लाह। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के सिवाय हज़रत बहलूल दाना किसको आता है। सुभान अल्लाह। सुभान शेर देखें, सिवाय हज़रत बहलूल दाना किसको आता है। हजरत बहलूल दाना इतना ध्यान में रखे कि अल्लाह के वली का नाम है। कि सिवाय हज़रत बहलूल दाना किसको आता है। और ज़मीं पर खुल्द का नक्शा बनाना किसको आता है। ज़मीं पर खुल्द का नक्शा बनाना किसको आता है। शेर सुनिए कि खुद अपनी तो सुन कर बोल उठे सरवरे आलम। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान खुद अपनी तो सुन कर बोल उठे सरवरे आलम। के मेरे हसाल जैसा गुन गुनाना किसको आता है। मेरे हसाल जैसा गुन गुनाना किसको आता है। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर हुसैन साहब क़िबला। नाराए तकबीर। तारीख के हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ, शेर को सुनिएगा भी और समझिएगा भी। सुभान अल्लाह। सुभान कि नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा कहती। क्या बात है। क्या बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तबस्सुम फरमाया करते तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कहती थी कि नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा कहती कि मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है। मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है। ज़मीं पर खुल्द का नक्शा बनाना किसको आता है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रतोपुरा के बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, कुरान पाक का 28वां पारा है, आखिरी वर्का है। मेरा रब फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जो बात होगी इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के हवाले से होगी। मैं जानता हूँ यहाँ का माहौल
आप लोग बिल्कुल मत डरिए, मुझे तकरीर करना है, आपको सुनना है। तकरीर करने वाले की बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए कि मॉडर्न जमाना है, नेट का जमाना है। पहले लोग बोल करके चले जाते थे, हफ्ता 2 हफ्ता में लोग बात को भूल जाते थे। आज के दौर में 10-10, 20-20 साल तक भी नहीं भूली जाती बात। मौलाना महाराज साहब है ना, तो इसलिए आप इत्मीनान रखें, बात कुरान और हदीस के हवाले से होगी, मगर शर्त यह है कि आप लोग इत्मीनान से सुने। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया क्या फरमा रहा है? ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। कौन सी जहन्नम की आग? जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आइए कुरान पाक से हम दूसरा सवाल करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम कैसे बचाए? अजीज़ाने गिरामी, अपने बच्चों को कैसे बचाए? अपने बुजुर्गों को कैसे बचाए? अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाए? तो आइए हम ये भी कुरान पाक से ही पूछते हैं। हमने कहा है कुरान पाक बता हम कैसे बचाए। कुरान पाक ने फरमाया, है लोगों, मैं वो चीज हूँ कि हीरे भी मेरे अंदर मौजूद है, जवाहिरात भी मेरे अंदर मौजूद है। हद तो ये है जिन मरीजों को सारी दुनिया के डॉक्टर हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो, उन मरीजों के लिए शिफा इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। मगर शर्त ये है इसकी तिलावत करने वाला होना चाहिए। शर्त ये है कि इसमें गोता लगाने वाला होना चाहिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत बड़ी बात मैंने कह दी कि कुरान पाक नेमत उज़्मा है कि हर एक मुश्किल का हल इसी के अंदर मौजूद है। हद तो ये है कि जहाँ से हकीम डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है, वहाँ से इस कुरान पाक का इलाज शुरू होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर हमीरपुरी साहब किबला, सुभान अल्लाह। अब पहले मैं आपको एक नुस्खा दे दूं, कुछ लोग जाने की जल्दी कर रहे हैं, ताकि वो नुस्खा कम से कम एक तो लेकर के चले ही जाए। बोलो भाई, अगर 6 साल का बच्चा रोने लगे, हमारे मौलाना मेराज हुसैन साहब किबला पूछेंगे, बेटा क्यों रो रहे हो? कहेगा हजरत पेट में दर्द। अरे भाई, पेट में दर्द है तो डॉक्टर से दवाई ले लो, दर्द ठीक हो जाएगा। जी जी। 4 साल का बच्चा रोने लगे, आप पूछोगे बेटा क्यों रो रहे हो? जी। कहेगा अब्बा हुजूर सर में दर्द है। डॉक्टर को बुलाओगे, दवाई ले लोगे, दर्द ठीक हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, बच्चा बोलने की सलाहियत रखता है, बता दिया। जी जी। लेकिन अब अगर कोई 6 दिन का बच्चा रोने लगे, वाह, है किसी माई के लाल में ताकत, उससे बात कर ले, बेटा क्यों रो रहे हो? वाह। 6 दिन का बच्चा रोने लगे, 6 घंटे का बच्चा रोने लगे, रोते हैं बच्चे, रोना शुरू कर दिया। हम और आपने डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, रोना बंद ना हुआ। औरतों ने कहा नजर लग गई, नजर उतारो, रोना बंद ना हुआ। ताबीज गंडे वालों को दिखाया, किसी ने असरात बताया, चुड़ैल बताई, भूत बताया, रोना बंद ना हुआ। अब क्या करें? जी। 6 साल का बच्चा था, उसने बता दिया पेट में दर्द है। 4 साल का बच्चा था, उसने बता दिया पेट में दर्द है। लेकिन ये 6 दिन का बच्चा बोलने की सलाहियत ना रखता। हम और आप अगर वो बोलता है तो उसकी बोली समझने की सलाहियत नहीं रखते। जी जी जी। अब क्या करें? हमने कहा ये कुरान पाक का इस मुश्किल का हल भी तेरे अंदर मौजूद है। वाह वाह। रतुपुरा के गयूर मुसलमानों, जलसे में बैठा करो, जल्दी ना किया करो, ये मत देखा करो फला की आवाज कैसी थी, फला का अंदाज कैसा था, जल्दी ना किया करो। अभी तुम्हें खबर नहीं जलसों से मिलता क्या है। ये जलसे ही नहीं बल्कि ये एक रात का मदरसा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक रात का मदरसा है, एक रात का मदरसा।
हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि जो बस में नबी को सुभान अल्लाह सवारा करेंगे, जो बस में नबी को, जो बस में नबी को अज सवारा करेंगे, वो बख्श का अपनी सहारा करेंगे, वो बख्श का अपनी। और रतुपुरे के रहने वालों का ये है इरादा। जोर से बोलो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। थोड़ा और जोर से बोल दीजिए। वैसे आप नहीं भी बोलेंगे मैं फिर भी बोलता रहूंगा इंशाल्लाह, लेकिन बोल देंगे तो और अच्छा लगेगा। डूब गई तकरीर के इश्क में, डूब गई। रतुपुरे के रहने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मिलेगा हमें सुभान अज जन्नत का उस दम। हजरात अगर हिंदुस्तान छोड़ करके सऊदी जाओगे पास की जरूरत पेश आएगी, अमेरिका व अफ्रीका जाओगे तब भी पास की जरूरत पेश आएगी प्यारे। और वो पास कहाँ बनता है? वो मुरादाबाद में, बरेली में, रामपुर में बनता है। लेकिन प्यारे इसी तरीके से जन्नत में जाओगे तब भी पास की जरूरत पेश आएगी। और वो पास कहाँ बनेगा? वो रामपुर में नहीं, मुरादाबाद में नहीं, दिल्ली में नहीं, लखनऊ में नहीं, बरेली में नहीं। वो कहाँ बनेगा? वो जाकिर हमीरपुरी से पूछिए। मिलेगा हमें पास अज जन्नत का उस दम के जिस दम के आका इशारा करेंगे, कि जिस दम के आका इशारा करेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 6 घंटे का बच्चा रोने लगा। मौलवियों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, रोना बंद ना हुआ। हमने कहा कुरान पाक कि इस बच्चे का रोने का हल भी तेरे अंदर मौजूद है। कुरान पाक ने फरमाया ऐ लोगों, इसकी मुश्किल का हल भी मेरे अंदर मौजूद है। इसलिए कि मैं 6 घंटे के बच्चे की बोली को भी जानता हूँ और उसकी मुश्किल को भी जानता हूँ। और सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि उसकी मुश्किल का हल भी मेरे ही अंदर मौजूद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि इमाम साहब हाथ आएंगे वही हल निकाले, मौलाना मुजाहिद हाथ आएंगे तभी हल निकलेगा। इसका हल अब हम आपको बता रहे हैं। हमने कहा कुरान पाक, अब तू हमें बता, हम तेरे अंदर गोता लगाने के लिए तैयार है। ये बच्चा 6 घंटे का, 6 दिन का रोना बंद कैसे होगा? कुरान पाक ने फरमाया मेरे अंदर 30वां पारा है। 30वें पारे में सूरह वल अस्र है जो सिर्फ 2 लाइनों में है। सूरह वल अस्र कहती है लोगों, अगर कोई इस तरह का बच्चा रोने लगे जिसकी बोली को कोई ना समझे, सूरह वल अस्र कहती है लोगों, उस बच्चे के कान में मैं बिस्मिल्लाह के 7 मर्तबा पढ़ करके मुझे दम कर दो। 7 मर्तबा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और पूरी रात फिर बच्चे को सुकून से सुलाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम, नारे तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कारोबार करने नहीं, क्या कहने, सुभान अल्लाह। बिजनेस करने नहीं, तावीज गंडे करने वालों ने 5-5 हजार रुपए लेना शुरू कर दिए इसलिए नहीं, क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हज़रत। ये शिफा के लिए, फैज़ हासिल करने के लिए। हक है। बेटा खामोश हो जाओ।
कुरान वो नेमत उज़्मा है। जब तक आपका बच्चा मदरसा नूरुल उलूम है ना, मदरसे का नाम, जी जी जी, नूरुल इसमें बच्चे के वालिद साहब यहाँ पर हैं। अच्छा, कहाँ है? कहीं है अच्छा, ना, कहीं आराम कर रहे हो। ये तो होता है जब हाजी हज को जाता है, मौलाना लोग दिमाग मारते हैं और हाजी अंदर शटर पटर में लगा रहता है। क्या कर रहे हैं? तो बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी। ऐसे ही जिस साहब के यहीं पर है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हमें आपसे मतलब है। आप सुनिए, बहुत अच्छी समाते हैं आप। हाजी हज को जाएंगे, मौलाना लोग बेचारे एक से एक फजीलत बयान करें, बेशक। और हाजी के मुशीर जो होते हैं वो अंदर शटर पटर में लगे रहते हैं। जी जी, यही बात। इधर से ऐसा ले जाओ इधर सस्ता मिले, उधर महंगा बिके। उधर से आओ तो ऐसा लाना जो उधर सस्ता मिले, इधर महंगा बिके। महंगा मिले। इसी में मौलाना लोगों की तकरीर खत्म हो गई, वो समझ ही नहीं पाए मौलाना ने बयान क्या किया। मौलाना सुलेमान साहब हाफिज कुरान की फजीलत बयान कर रहे थे। हाफिज साहब के वालिद साहब यहाँ थे ही नहीं। हम भी बैठे हैं कुर्सी खिताबत पर, आधा घंटा तकरीर करते हुए हो गए, भाई यहाँ है ही नहीं। पता ये चला फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आते हैं। नहीं, ये सोच करके मत बैठा करो। आप मेरी तरफ को देखिए, किसी का पर्दाफाश करने का शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। सिर्फ मुझे इजाजत है, मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरी तरफ अपना चेहरा करें, मैं आपकी तरफ को देख रहा हूँ। माशाल्लाह, अच्छा बुजुर्ग हैं बेचारे, अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब यहाँ आकर के बैठिए चाचा, आप वहाँ नहीं, आप तो यहाँ बैठे, इसलिए कि आपकी वो शान है। यहाँ आपके बेटे के सर पर ताज बंधेगा, मैदान महशर में आपके सर पर ताज बंधेगा, और ऐसा ताज होगा जिसकी रोशनी 14वीं के चांद से ज्यादा चमकती होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हाफिज कुरान की बात चल रही है तो जरा एडवांस में बोल दो सुभान अल्लाह। बात में पूरी की पूरी कुरान पाक से करूंगा इंशाअल्लाह। मदरसा नूरुल उलूम में पढ़ने के लिए जब तक इनका बच्चा नहीं आया था, अज़ीज़ाने गिरामी, बच्चा जब इनके घर में जाता होगा, ये कहते होंगे मेरा बेटा आ गया, माँ कहती होगी मेरा लख्ते जिगर आ गया, भाई कहता होगा मेरा भाई आ गया, चाचा ने कहा होगा मेरा भतीजा आ गया, मामू आए होंगे, उन्होंने कहा होगा मेरा भांजा आ गया, दादा ने देखा होगा, कहा होगा मेरा पोता आ गया। लेकिन वही बच्चा जब मदरसा नूरुल उलूम में पढ़ने आ गया, मौलाना हाशिम साहब के पास, जब हाफिज कुरान बन गया, ये 14-15 साल का हो गया, अब ये मुसल्ला इमामत पर जाकर के खड़ा होगा तो इनके बाप आएंगे, कहेंगे पीछे इस इमाम के, चचा आएंगे पीछे इस इमाम के, दादा आएंगे कहेंगे पीछे इस इमाम के, या ये कहेंगे पीछे अपने पोते के। जरा जोर से बोलो, पीछे इस इमाम के। और अगर कह दिया तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों भाई, पोता नहीं है क्या उनका? है? माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी समाते हैं। यही तो बात है, जुमला एक कैच होना चाहिए। नमाज नहीं होगी इसलिए का पोता नहीं है, अब इमाम है, आप इमाम है, नायब रसूल है। दादा आए पीछे इस इमाम के, मौलाना मुजाहिद आए पीछे इस इमाम के, कारी मेराजुद्दीन आए पीछे इस इमाम के, जमाने के पीर आए पीछे इस इमाम के। हमने कहा है कुरान पाक मामला क्या है, जब तक ये बच्चा मदरसा नूरुल उलूम में पढ़ने नहीं आया था, सबके रिश्ते जुदागाना थे। ये बच्चा किसी का पोता था, किसी का भतीजा था, किसी का नवासा था, किसी का खेपता था, किसी का भांजा था, लेकिन अब तो एक ही रिश्ता रह गया है कि पीछे इस इमाम के। तो कुरान पाक ने जवाब दिया, ऐ लोगों ये मेरा फैजान है, इसलिए कि मैं इसकी, ये मेरा हाफिज है और मैं इसका मुहाफिज हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब और आगे चले, बच्चों ये बैठ जाओ बेटा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुझे आपकी बस्ती का मालूम नहीं माहौल क्या है, इसलिए कि आपकी बस्ती में पहली बार आने का इत्तेफाक हुआ है। जलसे में शायद एक दफा याद है किसी शख्सी प्रोग्राम में आया था, लेकिन जलसे में आया हूँ पहली बार, मुझे आपकी बस्ती का मालूम नहीं। आज तो मैं मुस्लिम का हाल ये हो गया, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी आई अब उसकी तरफ चल रहे हैं, जो कि रब ने फरमाया
ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। अब हम कैसे बचाएं? क्या हमारे बच्चे ऐसे बनेंगे, ऐसे बचेंगे? अगर हम अपने बच्चों की शादी करें, बैंड बाजा शान से बजवाए, तो क्या हमारे बच्चे जहन्नम की आग से बचेंगे? अगर हम अपने बेटों की शादियां करें, वो स्प्लेंडर मांगे, बुलेट मांगे, 4 व्हीलर मांगे, 50,000 मंगने रुपए मंगनी में मांगे, तो क्या हम अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचा सकेंगे? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 6 बीघा जमीन नाम क्या आ गई, बिलोरो का नाम निकाल दिया। 8 बीघा जमीन नाम क्या आ गई, 1 लाख का रिश्ते का नाम निकाल दिया। शर्म आना चाहिए, कलेजा मुंह को आता है जब हम कौमे मुस्लिम के हाल को देखते हैं। हाल ज़बान बयान करने से कासिर है। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर हमीरपुरी साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अभी 1 जनवरी को मध्य प्रदेश जिला सिवनी में इस नाचीज की तकरीर थी। एक ने मुझसे कहा मौलाना मुसलमान पिट रहे हैं। हमने कहा पिटना ही तुम्हारा मुकद्दर बन गया। यहां पिट रहे हो इसलिए कि मुसलमान हो, मैदान महशर में पिटोगे इसलिए कि मुसलमान थे ही नहीं। मत मानिए, थोड़ी कड़वी बात है। अफसोस होता है, छोटी छोटी बात हुई तुम एकदम कह देते हो अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह हमसे नाराज है। अहले इल्म को छोड़कर एक सवाल कर रहा हूं, अभी तो तुम्हें यह भी पता नहीं कि जब वो नाराज होता है तो उसकी पहचान क्या है। अहले इल्म को छोड़ करके बताओ, मैं एक सवाल करूं आपसे भरे मजमे में, है किसी में ताकत जो ये बता दे कि उसकी पहचान क्या है जब वो नाराज होता है? तो हम कैसे पहचाने? है किसी में हिम्मत? कोई बता सकता है? हम बताते हैं, हम बताते हैं। बताओ। अल्लाह जब नाराज होता है अपने बंदों से तो अपने बंदों का रिज्क नहीं छीनता, बेशक बेशक, ऐशो इशरत नहीं छीनता, सादो सामान ना छीनता, इज्जत ना छीनता, माल ना छीनता, बाग ना छीनता, गाड़ी घोड़े ना छीनता, सुकून ना छीनता, बिस्तर ना छीनता, दौलत ना छीनता। अल्लाह ताला जब अपने बंदों से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। क्या बात। अल्लाह ताला जब अपने बंदों से नाराज होता है नेकियों की तौफीक छीन लेता है। जब तुम किसी को देखो नमाज नहीं पढ़ रहा है, समझ लो अल्लाह इससे नाराज है। जब तुम देखो अलानिया गुनाह कर रहा है, समझ लो अल्लाह इनसे नाराज है। वरना प्यारे आओ हम अब कुरान पाक से साबित करें, परेशानी हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, किसी मोमिन भाई के लिए नहीं। कुरान पाक का 4था पारा है, 5वां रुकू है। मेरा रब फरमा रहा है वला तहीनु वला तहज़नू वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गम मत करना, रंजीदा ना हो, ना गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। आना पड़े बेशक। असल में कारी हाशिम साहब, ये आपके मुक्तदी, आपके चाहने वाले इतने हमतन गोश हो चुके हैं कि अब ये कुछ भी बोलने तैयार नहीं। अब तो सिर्फ सुन बोलो भाई, है कि नहीं? है ना? अब कुछ भी बोलने तैयार, निगाहें मेरी तरफ लगी हुई है। चलिए खामोशी से ही सुनते रहिए, कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी समात है बहुत अच्छा। अच्छा, कुरान पाक की आयत करीमा मैंने पढ़ी, सब जानते हैं ना, कुरान पाक की 4थे पारी की आयत करीमा। तर्जुमा जो मैंने किया उलमाए किराम से पूछिए, सही किया कि गलत किया? क्या आयत करीमा फिर से पढ़ दे, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करे, नोट करने वाले नोट करे। मेरा रब फरमा रहा है वला तहीनु वला तहज़नू वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन।
गम मत करना, रंजीदा ना हो ना गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। शर्त ये है मोमिन बन के, जरा जोर से बोल, आप बोलिए मोमिन बन के। अब हम शादी करते हैं, इत्मीनान से सुनिए अभी तकरीर। अब आपने जब मुंह बनाया तो थोड़ी तकरीर लंबी करूंगा, सुनेंगे? बड़े मरे दिल से कह रहे हैं आप लोग। अच्छा माशाल्लाह, दिल से कह रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी सी लंबी करें, सुनिए, तड़प कर बोलिए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज हम माल के लालच में आकर के ये नहीं देखते जहां से रिश्ता कर रहे हैं घराना कैसा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमने नहीं देखा घराना सुलह कुल्लियों का तो नहीं, हमने नहीं देखा जहां से रिश्ता कर रहे हैं कोई बदअकीदा तो घर में नहीं, हमने नहीं देखा जहां से रिश्ता कर रहे हैं कोई सुलह कुल्ली तो घर में नहीं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हमारे कारी हाशिम साहिब क़िबला अगर आपसे ये बता दें कि प्रधान तुम्हारा बच्चा जवान हो गया है, एक रिश्ता आ रहा है, बच्चा हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, फला गांव में इमामत करता है, तो तुम कहते हो कारी साहब फिक्र ना करो, घर जाकर के मशवरा कर लो फिर जवाब दूंगा। बेशक, क्या अच्छा, यहाँ मशवरे को क्यों कहा जानते हो? इसलिए कि 8,000 की तनख्वाह में पूरा करेगा कैसे? इमामत है ना, 8,000 की तनख्वाह में खर्चा पूरा कैसे करेगा? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रज़्ज़ाक़ वहदहू ला शरीक है। सुभान अल्लाह। और जहां तनख्वाह का सवाल है, 50,000 की तनख्वाह वाले को लेकर के आओ, एक तरफ हम अपने स्टाफ के 10,000 वाले इमाम को सामने खड़ा करते हैं, 50,000 की तनख्वाह का मालिक ये गुलाम रसूल बैठे हैं, इनके जैसा ना खाना खा सकता है ना लिबास पहन सकता है। क्या बात है, क्या बात है। अभी चंद दिनों पहले मेरे मोबाइल पर एक फोन आया, मौलाना अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया है, एक बेटी दी है। हमने कहा अल्लाह आपके बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए। कहा सुनिए मसला बताइए। हमने कहा पूछिए। बोले बीवी को तीसरी दफा हमल है, हमल गिराने की कब तक इजाजत है? हमने कहा 2 बच्चे हो गए, एक बेटा एक बेटी, तीसरा हमल है, गिराने का लिए मसला पूछ रहे हो? परेशानी क्या? बोले अगर तीसरा बच्चा होगा तो कहां से पढ़ाएंगे, कहां से लिखाएंगे, कैसे मकान बनाएंगे, कैसे अखराजात पूरा करेंगे? मैंने कहा हमें ऐसा लग रहा है तुमने पूरी जिंदगी का रिमोट चलाने का अपने हाथ में ले लिया। मेरे नबी ने फरमाया अपने बेटों की शादियां करो, ऐसे घराने से किया करो जिन लड़कियों के बच्चे ज्यादा पैदा। तुम तीसरे बच्चे पर पूछने लगे हमल गिराने की कब तक इजाजत है? शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। अगर कोई शरअन मजबूरी है तो मसला सुन लीजिए। अगर बीवी को हमल है, कोई डॉक्टर ने ऐसी बीमारी बता दी, वो भी MBBS और MD झोला छापना, जी बेशक जी, झोला छापना, MBBS हो, डॉक्टर हो, काबिल हो, डिग्री होल्डर हो, MD हो, अगर वो बता दे भाईजान तुम्हारी बीवी को हमल है, अगर ये बच्चा रहेगा तो बीवी की जान जाने का अंदेशा है। अगर कोई ऐसा डॉक्टर ये बता दे तो शरीयत हुक्म देती है कि जब तक 4 महीने का हमल हो उस वक्त तक साकित कराने का हुक्म है। 4 महीने के बाद शरीयत उसकी भी इजाजत नहीं देती। बेशक हक है, क्या हक है। 4 महीने के बाद शरीयत उसकी भी इजाजत नहीं देती। फिर अल्लाह के ऊपर छोड़िए, वो जो चाहता है बेहतर करता है। मर्जी है मौला, हम मर्जी बेहतर, उसकी मर्जी तमाम मर्जियों से बेहतर होती है। लेकिन मसले कब मालूम होंगे? जब हमारा बेटा हाफिज कुरान होगा। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को, ऐसा माहौल माशाल्लाह बहुत दिनों के बाद मिला आपके इलाके में, बहुत तकरीरें हुई, इतना शांत मजमा बहुत दिनों के बाद। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह।
अच्छा ये बीच में थोड़ा सा खला हुआ, एक शेर पढ़ दूं मैं, सुनेंगे? जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके इमाम आजम, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। अच्छा मैं शेर अहले सुन्नत, शेर सुनिए कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान, आमीन आमीन आमीन। किसी भी शेर को मेरी ज्यादा बार बार पढ़ने की आदत नहीं है, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करता। मैं बहुत शॉर्ट अंदाज में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग भी इसका ख्याल रखिए, बगैर कहे अगर बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। फिर से पढ़ रहा हूँ, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। शादी के ताल्लुक से बात चल रही है। हमारे मौलाना सुलेमान साहब क़िबला और हमारे मौलाना मेराज साहब क़िबला ने कहा, जनाब तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, लड़का बहुत अच्छा है, 15,000 की इमामत करता है। कहने लगे हाफिज साहब सुन लो, मशवरा करके घर में जवाब दे दूंगा। 15 दिन हो गए, जवाब न मिला। इतने में एक जाहिल आदमी आया और बोला, भाईजान तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, एक रिश्ता बड़ा शानदार है, उसकी 50 एकड़ जमीन है, लड़का बहुत शानदार है, कहो कैसा रहेगा? बोले चलेगा। उसने कहा कभी कभी जुआ खेलता है, बोले तब भी चलेगा। बोले कभी कभी शराब भी पी लेता है, बोले तब भी चलेगा। इसलिए कि तुमने 50 एकड़ जमीन को देख लिया है, ये नहीं देखा शराबी तो नहीं, ये नहीं देखा जुआरी तो नहीं, मगर आओ जाकिर हमीरपुरी कहता है शरीयत तो देखो, शरीयत को समझो, कहती है बैलेंस देखो, अपने आप से समधी का बैलेंस देखो, अपने बेटे से होने वाली दुल्हन का बैलेंस देखो, आपकी बेटी है उसके लिए उसके शौहर का बैलेंस देखो। अजीजा ने ग्रामी बैलेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर इशारा है, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, उसके लिए जाहिल दुल्हन तलाश न करो। आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, उसके लिए जाहिल शौहर तलाश न करो। आपकी बेटी अगर खूबसूरत है, एक
एकदम उसके लिए काला शौहर तलाश न करो, इसलिए कि शरीयत ने हर एक का हुक्म अलहदा अलहदा रखा है, हर एक का कानून अलहदा अलहदा, सबके हक अलहदा अलहदा बयान फरमाए। समझने के लिए आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, कुरान जैसी नेमत दी। अजीज़ाने गिरामी, अब ज़हन हाजिर करें, अगर हमने बगैर बैलेंस तोले रिश्ता कर दिया तो कभी कभी कयामत सुगरा नाजिल हो जाए। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह। अपना ही हिंदुस्तान, इसी हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद में इस नाचीज की बारहा तकरीरें हुई। एक अल्लाह के वली हजरत कुतुब आलम शाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसी शहर की बात है, एक शख्स ने अपनी बेटी को हाफिज बनाया, कारी बनाया, मौलवी बनाया, लेकिन खुद जाहिल है। हीरे की कदर जौहरी ही जानता है, हुमा को कब चुगत पहचानता है। समझ रहे? हुमा जो है फारसी, जी चुगत उल्लू को कहते हैं। हीरे की कदर जौहरी जानता है, हुमा को कब चुगत पहचानता है, यानी वो चिड़िया को उल्लू नहीं पहचानता। बेशक वो चिड़िया एक ऐसी चिड़िया है, आदमी के सर के ऊपर से होकर के गुजर जाए तो आदमी जिंदगी में एक बार बादशाह जरूर बने। समझ रहे? बहरहाल मैं उस तरह बोलूंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा। अपनी बेटी को हाफिज कुरान बनाया, कारी बनाया, मौलवी बनाया। रिश्ता करने का नंबर आया, बीवी से बोला बेगम मेरी ख्वाहिश है, मेरी बेटी आलिमा है, अपनी बेटी के लिए ऐसा शौहर देखूं कि 20 एकड़ जमीन का मालिक हो, ताकि बेटी जिंदगी भर ऐश करे। क्या कहने निकल गया तलाश में, ऐसा रिश्ता मिल गया। 20 एकड़ जमीन का मालिक है लड़का, लेकिन ABCD नहीं जानता, अलिफ से भी नहीं पहचानता, छोटा बड़ा याद नहीं। रिश्ता करके घर आ गया। बेटी जब तक शादी नहीं होती, अगर नेक होती है जबान बंद रहती है, शादी के बाद जबान खुल जाती है। अल्लाह मेरी और आपकी सबकी बेटियों को नेक बना दे। 20 एकड़ जमीन का मालिक दामाद तलाश करके आ गया है। बेटी की शादी हुई, बेटी आलिमा है, दुल्हन बनकर ससुराल गई। जैसे ही शाम को इसका शौहर कमरे में पहुंचा, बीवी ने खड़े होकर के इस्तकबाल किया। जानती थी सलाम में पहल करो, ये ना देखो छोटा है, ये ना देखो मोटा है, ये ना देखो गरीब है, सलाम में पहल करो। नबी फरमाते हैं अगर कोई औरत अपने शौहर का इस्तकबाल करे, मुस्कुरा करके सलाम करे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत के नाम अमाल में 70 शहीदों का सवाब इनायत फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर हमीरपुरी साहब किबला, सुभान अल्लाह। सलाम किया, शौहर बैठ गया, बीवी खड़ी है। सिलसिला गुफ्तगू शुरू हुआ। बीवी ने धीरे एक सवाल किया, मेरे सरताज आप पढ़े लिखे कितने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौहर खामोश। बीवी ने कहा बोलते क्यों नहीं, मेरे सर के ताज पढ़े लिखे कितने? शर्म से निगाहें झुक गई। बीवी ने कहा मेरे सर के ताज, परेशानी क्या, बोलते क्यों नहीं? फर्राई हुई आवाज में शौहर ने कहा बेगम मेरी खामोशी को देखकर समझ जाना चाहिए था, तुम्हारा शौहर जाहिल है, अंगूठा छाप है। बीवी ने पेशानी पर हाथ मारा और कहा था मेरे सर के ताज, तुम्हारी बीवी आलिमा है, कारिया है, हाफिज कुरान है, तुम जाहिल हो, कुछ तो फैसला किया होता। कहा बेगम कसूर मेरा नहीं, कसूर तुम्हारे बाप का है। अगर उन्होंने तुम्हें हाफिज कारी मौलवी बनाया था तो मेरे जाहिल के साथ में निकाह क्यों पढ़ा? समझ में आ रही है बात? जी बेशक बेशक। इसलिए होते हैं ताकि हमारे मुआशरे में सुधार हो। जी बेशक। शौहर ने कमरे में चारों तरफ को निगाह दौड़ाई, कुछ नजर नहीं आया। देखा एक तरफ एक ताक है, उस ताक में कुरान पाक रखा है, उठाया सीने से लगाया, कसम खाई, कहा बेगम कसम खा के घर से निकल रहा हूं, उस वक्त घर में दाखिल
दाखिल होगा जबकि इंशाअल्लाह पूरा 300 पारों का हाफिज कुरान बन जाए। है सुभान अल्लाह बहुत बीवी नहीं चाहती थी मेरा शौहर मुझे तलाक दे, इसलिए कि नेक थी। दुआएं दे करके रुखसत किया, जाओ मेरे साथ सरताज, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता। मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब किबला आपके खतीब व इमाम है, शानदार आलिम है, बाखलाक। इनसे पूछो बच्चा कितनी उम्र में हाफजा करता है, हजरत कहेंगे जहन अच्छा हो तो 3 साल। कारी गुलाम कादिर कहेंगे जहन और अच्छा हो तो 2.5 साल में। मौलाना मुजाहिद कहेंगे जहन और अच्छा हो तो 2 साल में। मैं कहूंगा बात सबकी ठीक है, लेकिन हाफजा करने के लिए उम्र छोटी हो, बचपन। ये तो 25 साल का जवान है, शादी हो चुकी है, मगर प्यारे पढ़ने की कोई उम्र नहीं, पढ़ने में कोई शर्म नहीं। अल्लाह जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ी भी उधेल लेता है। मदरसे गया, उस्ताद से बोला हुजूर ऐसे ऐसे बात है, शादी की पहली रात है, बीवी से पहली मुलाकात है। बीवी का ये सवाल है, कसम खा कर के आ गया हूँ। अजीज़ाने गिरामी उस्ताद बोले बेटा फिक्र न करो, इंशाअल्लाह हम तुम्हें 2 साल में हाफिज कुरान बना देंगे। बेशक सुभान अल्लाह। एक दिन हुआ, दूसरा दिन निकला, दूसरे उस्ताद बोले बेटा मेहनत से पढ़ो, 2 साल में हाफिज बन जाओगे। तीसरा दिन निकला, तीसरे उस्ताद बोले बेटा मेहनत से पढ़ो, अगर मेहनत खूब करोगे तो 1.5 साल में बन जाओगे। अब 6 महीने कम हो गए। 3 दिन में दोस्तियां भी हो गई लड़कों से। एक दोस्त बोला भाईजान मदरसे में 3 साल लगेंगे या 2 लगेंगे या 1.5 लगेगा। अपनी बस्ती में एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम है हजरत कुतुब आलम शाह, उनकी बारगाह में चले जाओ, अगर नजरे करम हो गई तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में बेड़ा पार हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब ये दौड़ा दौड़ा पहुंचा कुतुब आलम शाह की बारगाह में, सलाम किया। ये पीर ही नहीं पीरों के पीर है कुतुब आलम शाह। इनकी जेब पर नजर नहीं, इनकी नजर तो मुरीद के दिल पर रहती है। दौरे हाजिर में 2 किस्म के पीर हैं, एक तो वो है जो गुनाहों का सफाया करते हैं, और एक वो है प्यारे जो जेब का सफाया करते हैं। बहुत खूब, एक जेब का सफाया करते हैं। जी बेशक। रेल लगा रखी है भाई साहब के पैरों ने रेल, अल्लाह माफ फरमाए, अमल की तौफीक जी। आमीन। सरपरस्ती तो घर से ही करते हैं जी बेशक। चेहरा पढ़ लिया, बेटा कैसे आए? कहा हुजूर ऐसे ऐसे बात। फरमाया बैठ जाओ, फिक्र ना करो, काम हो जाए। कहा हुजूर कितने दिनों में? आंखों को बंद किया। अल्लाह वाले जब देखते हैं तो आंखों को बंद करके देखते हैं, हम और आप जब देखते हैं तो आंखों को खोल कर देखते हैं। और कभी कभी तो हम भी बंद करके देख लेते हैं, मौलाना मुजाहिद भी बंद करके देखते हैं, कारी हाशिम भी बंद करके देखते हैं, मौलाना महबूब भी बंद करके देखते हैं, मगर हम कभी कभी देखते हैं। कब? अब इसको जब मैंने बयान किया है सबूत भी दूंगा, वरना लोग सवाल खड़ा कर देंगे, कहेंगे मियां क्या तुम्हारी भी इतनी लंबी पहुंच हो गई, तुम भी आंखों को बंद करके देख लेते हो? अब सबूत भी दूंगा इंशाल्लाह। हम कब देखते हैं? हमारे हुफ़ाज़ कुर्रा कब देखते हैं? जब रमजान का महीना आता है, हाफिज कुरान कुरान से तरावी पढ़ाता है, मुसल्ला इमामत पर होता है, अचानक से मुतशाबा लग गया, कोई पीछे लुकमा देने वाला नहीं, हाफिज कुरान को मुतशाबा लग गया, उस वक्त ये रिटर्न होगा। मुतशाबा नहीं निकला, फिर रिटर्न हुआ, फिर नहीं निकला, फिर रिटर्न हुआ, फिर नहीं निकला, उस वक्त ये झुंझलाता है। जब झुंझलाता है आंखें बंद होती हैं, आंखें बंद होती है। जिस मुसल्ला इमामत पर होता है, कुरान पाक मस्जिद के ताक में होता है, उस वक्त इस हाफिज कुरान की निगाह कुरान पाक के वर्क़े पर होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। बल्कि वर्क़े पर ही नहीं, कुरान पाक की उस सतर पर होती है जहाँ मुतशाबा। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये कौन सी निगाह थी
नबी फरमाते मोमिन की 4 आंखें होती है, 2 पेशानी के ऊपर, 2 दिल के ऊपर। है क्या मोमिन आमतौर से पेशानी की आंखों से देखता है, जब परेशानी में होता है तो दिल की आंखों से देखता है। बेशक बेशक। अब आइए मैं तकरीर समेटना भी शुरू करूं, इसलिए कि अज़ीज़ाने गिरामी 1 घंटा होने के करीब है। अरे 12 बजे के बाद भी आंखें बंद हो सकी। है क्या कहने, जोर से बोलो। 12 बजे के बाद भी आंखें ना बंद हो सकी। क्यों? अरे क्यों के रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है, क्योंकि रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है। पहुंच गया जिंदाबाद जिंदाबाद। पहुंच गया हजरत की बारगाह में। कहा हुजूर ऐसे ऐसे बात है। आपने फरमाया बेटा मेहनत से पढ़ो, हम इंशाअल्लाह तुमको 6 महीने में हाफिज कुरान बना दे। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बेशक। अब ये दौड़ा दौड़ा मदरसे पहुंचा, अब जहन हाजिर करें, जहन ना हटने पाए। मदरसे पहुंचा, साथी बोले कहिए हुआ क्या? बोला बन गया काम। हजरत ने 6 महीने का वादा कर लिया है। एक साथी बोला अब भी नहीं बना, फिर डराई मारो। जी बेशक बेशक। क्या कहने सुभान अल्लाह। क्या मतलब? बोले दोबारा से जाओ, टाइम कम हो जाएगा। अब ये दौड़ा दौड़ा फिर पहुंच गया। हुजूर टाइम कम कर लीजिए, मेहरबानी होगी। फरमाया जाओ बेटा 2 महीने कम कर दिए, 4 में बना दे। है क्या कहने, बहुत खूब। अब ये फिर मदरसे आया, साथी बोले कहिए हुआ क्या? बोला बन गया काम, अब तो 2 महीने और कम हो गए। साथी बोले अब भी नहीं बना, फिर डराई मारो। जी बेशक बेशक। बोले और टाइम कम हो जाएगा। अब ये बोला डर लग रहा है कहीं पिटाई ना हो जाए। साथी बोले अल्लाह वाले किसी को मारते नहीं, बात मोहब्बत से करते हैं। अल्लाह वाले बात मोहब्बत से करते हैं, और मोहब्बत की तो बात ही कुछ और होती है। प्यारे घड़ी देखिए, मुझे 1 घंटा हो गया बोलते हुए। ये बताइए कि आपको ऐसा लगा 1 घंटा हो गया? नहीं लगा ना? क्यों? इसलिए कि आप मोहब्बत से सुन रहे हो और मैं मोहब्बत से सुना रहा हूँ। और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। है क्या कहने, बहुत जोर से बोलो। बेशक बेशक। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। अब ये दौड़ा दौड़ा फिर पहुंच गया। हुजूर टाइम कम कर लीजिए। आपने फरमाया बेटा जाओ 2 महीने और कम कर दिए, अब तो हम आपको 2 महीने में बना दे। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। अब 2 महीने में। अब आओ यहाँ एक नुक्ता मुलाहिजा करें। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? हजरत कुतुब आलम शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। ये है अपनी खानकाह में, वो पढ़ रहा है मदरसे में। टाइम कम हो रहा है हजरत की बारगाह में। आज लोग हमसे कहते हैं कि तुम लोग आला हजरत अहमद रजा खान को आला हजरत क्यों कहते हो? हमने कहा सुनो, किसी ने कहा तुम लोग गौसे आजम को तो हजरत कहते हो, इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कहते हो, ख्वाजा गरीब नवाज को हजरत कहते हो, और अहमद रजा खान को आला हजरत कहते हो। जहन हाजिर करें बिल्कुल डंके की चोट पर। हमने कहा था एक तकरीर में, मन का सुनो, जो 3 महीने में हाफजा कर ले उसी को, जो 3 साल में हाफजा कर ले उसी को हजरत कहते हैं। जो 2 साल में हाफजा कर ले उसी को हजरत कहते हैं। जो 4 साल में हाफजा कर ले उसी को हजरत कहते हैं। और जो 30 दिन में हाफजा कर ले उसी को आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
अब सुनो, आला हजरत हाफिज कुरान नहीं थे, मगर इत्तेफाक से एक दिन एक शख्स ने आपको हाफिज कुरान कह दिया, मगर कह दिया तो कह दिया, उससे पहले आप हाफिज कुरान थे नहीं, मगर कह दिया तो कह दिया। आपने तबस्सुम फरमाया और फरमाते हैं इंशाअल्लाह इस साल के आने वाले रमजान में रजा मस्जिद में अहमद रजा ही कुरान पाक से तरावी पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस साल 30 तरावी हुई, कुरान पाक में 30 पारे होते हैं। तारीख का तेवर बोलता है रतुपुरा वालों, नमाज मगरिब के बाद इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कुरान पाक को लेकर बैठते, एक पारा मगरिब से इशा तक याद करते, उसी पारे को उस दिन की तरावी में पढ़ाते। हमने कहा ये है आला हजरत, वरना सुनो हम गौसे पाक के मुकाबले उनको आला हजरत नहीं कहते, ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले में उनको आला हजरत नहीं कहते। जिस वक्त उनका दौर चल रहा था सैकड़ों हजरत थे, उनमें फर्क करने के लिए हमारे अहमद रजा खान आला हजरत थे। मगर अब तुम सुनो, तुम भी सिर्फ नारों तक मत रहना, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ोगे कहां से? एक तरफ नारा लगाते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और पलट करके कहते हो कि बेटी की शादी, बेटे की शादी में अल्टो मांगना भी नहीं छोड़ेंगे। बेटे की बारात लेकर के जा रहे हो तो 7 रंग का खाना चाहिए। घर उम्र गुजर गई, मसूर की दाल खाते खाते बारात लेकर के जा रहे हो तो 6 रंग का खाना चाहिए। शर्माना चाहिए। अल्लाह के महबूब ने अपने से 1450 बरस पहले फरमा दिया, निकाह को आसान करो, जिना सख्त करो। जिना सख्त उस वक्त होगा जबकि निकाह आसान होगा, और निकाह आसान उस वक्त होगा जब हम और आपके दरमियान से मांगने की लानत बंद हो। तकरीर बढ़ती चली जा रही है, मैं समेटूं जल्दी, टाइम काफी हो गया, जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। 2 महीने रह गए, मदरसे गया, साथी बोले कहिए हुआ क्या? बोला बन गया काम, अब तो 2 ही महीने रह गए। एक साथी बोला अब भी नहीं बना, फिर टेरा ही मारो। कहा भी और कम हो जाएगा? बोले और क्या, अब ये लालच का मारा तो ताही फिर आ गया, दौड़ा दौड़ा आया, सलाम क्या हुजूर टाइम कम कर लीजिए। आपने तेवर बदला, फरमाया टाइम कम नहीं होगा, बड़ा पक्की तोल का था। कहने लगा हुजूर आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ, और जब भेजा गया हूँ अब तक तो चला भी गया था, अब तो जाऊंगा ही नहीं। वहीं बैठ गया। कुतुब आलम शाह फरमाते बेटा जब नहीं जाएगा तो अब जरा सुन ले, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया रो रहा था और ये कह रहा था हुजूर हमको तो हर हिजाब में आते हो तुम नजर, हमको तो हर हिजाब में आते हो तुम नजर। अरे धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता न हो। रतुपुरा वालों, ये शेर का मतलब क्या है? वो ये कह रहा था हुजूर मदरसे में 2.5 साल लग रहे थे या 2 लग रहे थे, आपकी बारगाह में आया तो 6 महीने लग रहे थे, अब आपने टाइम कम करते करते 2 महीने छोड़ दिए। हुजूर अब मैं समझ गया, आप चाहो तो अभी और इसी वक्त मुझे हाफिज कुरान बना सकते हो। फरमाया अच्छा बैठ जा, जब ये बात है तो आपने फरमाया सुन, मैं अपनी जबान बाहर को करता हूँ, मेरी जबान अपने मुंह में ले और इस तरीके से चूसना शुरू कर दे जिस तरीके से कभी माँ की छाती से लग करके बचपन में माँ की छाती का खून पिया था। प्यारे जाहिर में तो ये दूध होता है, मगर बातिन में माँ की छाती का खून होता है जिसको हम और आप दूध की शक्ल में पीते हैं। अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटा मेरी जबान मुंह में ले, चूसना शुरू कर दे। तारीख का तेवर बोलता है चूसते चूसते जब मुंह हटाया, हजरत ने पूछा बोल कितना याद हो गया? कहने लगा हुजूर कसम रब की 15 पारों का हाफिज कुरान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। फरमाया अब भी नहीं बना काम, फिर जबान मुंह में ले, चूसना शुरू कर।
चूसते जब मुंह हटाया बोला, आपने पूछा बोल कहाँ तक पहुंच गया? कहने लगा हुजूर अल्लाह के करम से, आपकी दुआ से अब तो 300 पारों का हाफिज कुरान बन गया। सुभान अल्लाह। फरमाया घर चला जा, बीबी से बात कर, अब ये जाना शुरू हो गया है। अब चल रहा है घर की तरफ को, मगर रास्ते में पढ़ के देख रहा है कि बना भी हूँ कि नहीं बना हूँ, हाफिज हुआ भी हूँ कि नहीं बना हूँ। अगर अब के बीवी ने पूछ लिया तो अब का तो इज्जत बच भी गई, अब का तो इज्जत भी मुश्किल हो जाएगी। पढ़ता चला जा रहा है, जहां से पढ़ता है इसकी सलाहियत का जवाब नहीं, जहां से पढ़ता है वहीं से पढ़ता ही चला जाता है। लिहाजा खरबत जाने के बजाय फिर हजरत की बारगाह में आया और कदमों में गिर पड़ा। आपने फरमाया बे अब क्यों आ गया, घर चला जा। कहने लगा हुजूर न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, और यहाँ तो मांगने वालों की नियत देखी जाती है। अब ये घर चला गया, दरवाजे पर खांसा, बीवी समझ गई मेरा सरताज आ गया है, मेरा शौहर आ गया है। दरवाजा खोला, मज़ाहिया अंदाज में बराबर में चलने लगी, मज़ाहिया अंदाज में एक जुमला बोला, मेरे सर के ताज कसम खा करके गए थे, क्या हुआ कसम का? बोला बेगम आपका शौहर हाफिज कुरान बन करके आ गया, कारी बन करके आ गया। बीवी बोली मैं नहीं मानती। कहा नहीं मानती तो मत मानो, मैं तो बन करके आ गया हूँ। अब ये कमरे में गई, कुरान पाक लाई उठा करके, कहा बैठो तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तुम्हारा इम्तिहान होगा, रतुपुरा वालों समझो कैसा समा होगा। बीवी के आगे कुरान होगा, शौहर का इंटरव्यू हो रहा होगा, ये हमारा इस्लाम है। शौहर ने कहा बेगम पूछो कहीं से। इसने कहा मेरे सर के ताज सूरह यासीन शरीफ पढ़ करके सुनाओ। इसने पढ़ना शुरू किया, एक रुकू पढ़ने पाया था, बीवी बोली रुक जाओ, मगर ये रुकता ही नहीं, या तो पढ़ता नहीं था या अब रुक नहीं रहा है। पूरी सूरह यासीन शरीफ पढ़ी, कहने लगी सूरह रहमान भी पढ़ो। सूरह रहमान पढ़ी, बोली सूरह वाक़िया भी पढ़ो। सूरह वाक़िया पढ़ी, जल्दी से कुरान पाक को बंद किया, ताक में रखा, हाथ जोड़कर बोली मेरे सर के ताज, मैंने 12-13 साल खर्चा किए तब ये सारी डिग्रियां हासिल हुई है, आपको कौन सा मदरसा मिल गया है? मेरे शौहर नामदार, तुम्हारी सलाहियत का जवाब नहीं, तुम्हारी किरात का जवाब नहीं, जश्न दस्तार बंदी में आने वालों आओ। बीवी ने कहा था मेरे सर के ताज एड्रेस तो बता दो मदरसे का, तो उसने एड्रेस बताया था। एड्रेस सुनिएगा, कहता है कि तूने पी पियालों से और मैंने पी निगाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह। एक दफा पीछे वाले भी बोल दें तो इंशाअल्लाह फिर हमें लगेगा कि हमारा जलसा 100% कामयाब। जी बेशक। आगे से पीछे तक माशाअल्लाह। तूने पी पियालों से और मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी तेरे मेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी तेरे मेरे पीने में। इस वीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सरजमीने रतुपुरा जश्ने दस्तार बंदी नारे। कहने लगा बीवी तुमने किताबों से पढ़ा है और मैंने वली की निगाहों से पिया है। आलिम पढ़ के दिखाता है और आलिम पढ़ के सुनाता है और वली करके दिखाता है। न किताबों से न कॉलेज के दर से पैदा, न किताबों से न कॉलेज के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर
नजर से पैदा। रतुपुरा के बुजुर्गों दोस्तों, यूं तो मैं बोलता रहूंगा, आपकी दुआएं हैं, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। यकीन जानिए मेरा परवरदिगार हम और आपको सबको कामयाबी अता फरमाए। ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। कुछ तकरीरें 2-2, 2.5 घंटे की भी नेट पर हैं, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। लेकिन आप लोग अब इससे ज्यादा कहीं जरूरी नमाज का काम है। आप बोलते रहेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे फायदा कुछ नहीं होगा। अपने बेटों बेटियों की शादियों को सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक करो, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक नमाजों की पाबंदी करो। नमाज अहमुल इबादत है, सारी इबादतों की सरदार है। पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, छोटों पर शफकत करो, बड़ों का अदब करो, रास्ते में चलो सलाम को आम करो। दौरानी तकरीर अगर कोई लफ्जिश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।